हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार जैन आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है महात्मा गांधी जी का शिक्षा दर्शन। इनके शिक्षा दर्शन से पहले हम जानते हैं इनके बारे में इनका जीवन परिचय। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। स्थान काठियावाड़ पोरबंदर में। पिताजी का नाम करमचंद गांधी जो कि प्रतिष्ठित वकील थे। माता पुतलीबाई जो कि धार्मिक गृहिणी थी, बहुत ही ज़्यादा धर्म में इनका रुचि था, ध्यान था। इनकी महात्मा गांधी जी की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो पाठशाला में हुई थी। उच्च शिक्षा के लिए या हम कह सकते हैं कानून की शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए थे और वहाँ से आने के बाद इन्होंने भारत में वकालत शुरू की। 1893 में ये अफ्रीका चले गए। वहाँ पर कोई मुकदमे के लिए, कोई केस के लिए ये अफ्रीका चले गए। 1915 में ये भारत लौटे। उसके बाद भारत लौटने पर स्वतंत्रता संग्राम की बागडोर इन्होंने संभाली। सत्याग्रह के साथ इन्होंने अनेक आंदोलन किए। राष्ट्रपिता की छवि के रूप में उभरे और स्वतंत्रता हेतु इन्होंने निरंतर संघर्ष किया। इनकी कुछ रचनाएं थीं: हिंद स्वराज, नीति धर्म, बेसिक शिक्षा, नई शिक्षा की ओर, मेरी आत्मा की वेदना, हिंदू धर्म, ये इनकी कुछ रचनाएं थीं। और 30 जनवरी 1948 को ये पंचतत्व में विलीन हो गए। इनका जो नाम बचपन में नाम मोहनदास भी था, इसलिए इनको पूरा मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जाना जाता है। करमचंद इनके पिताजी का नाम था। ये दार्शनिक थे, लेखक थे, महान शिक्षाविद भी हैं और राजनीतिक विचारक भी थे। ये इनके बारे में एक जीवन परिचय। अब हम आते हैं इनके शिक्षा दर्शन में। इनके अनुसार शिक्षा का जो अर्थ था, ये कहते थे कि जो शिक्षा है वह बालक के शरीर, आत्मा व मस्तिष्क का विकास करे। ये कहते थे कि शिक्षा वह है जो बालक के शरीर, आत्मा और मस्तिष्क का या मन का विकास करे। ध्यान रखने 3 वर्ड आते हैं: शरीर, आत्मा और मस्तिष्क। ये गांधी जी की डेफिनेशन है। इनके अनुसार शिक्षा ये थी। और इन्होंने ये भी कहा था कि जो शिक्षा है, भारतीय शिक्षा है, इन्होंने भारतीय शिक्षा को द ब्यूटीफुल ट्री की संज्ञा दी। उन्होंने भारतीय शिक्षा को द ब्यूटीफुल ट्री कहा कि भारतीय शिक्षा एक बहुत ही सुंदर पेड़ की तरह है। और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया 3H। ध्यान रखना, ये एग्जाम में आता है कि 3H किसने दिया? 3H गांधी जी ने दिया। और इस 3H का मतलब है कि 3H। जैसे कि इन्होंने कहा कि शिक्षा वह है जो कि हेड, हैंड और हार्ट, हेड, हैंड और हार्ट, शिक्षा वह है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि हेड मतलब एक तरह से हमारा सिर, हैंड मतलब हमारे हाथ और हार्ट हमारा दिल। मतलब वही चीज है, शरीर, आत्मा और मस्तिष्क का विकास करे। तो ये 3H का जो कॉन्सेप्ट है ये गांधी जी ने ही दिया था। ध्यान रखना, एग्जाम में आता है। ये था इनके अनुसार शिक्षा का अर्थ। आगे चलते हैं कि इनके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य।
इनके उद्देश्य भी इनके शिक्षा का जो अर्थ बताया उसी के अकॉर्डिंग है। ये चाहते थे कि शिक्षा ऐसी हो जो कि आत्मनिर्भर बनाए, ये भी इनका एक उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था जीविकोपार्जन। शिक्षा का उद्देश्य था इनका जीविकोपार्जन, शिक्षा ऐसी हो जो हम आगे चल के आजीविका कमा सकें, अपना पेट भर सकें। तीसरा उद्देश्य था इनका सांस्कृतिक विकास। इनका उद्देश्य था कि जो शिक्षा हो वो ऐसी हो जो कि हमारी संस्कृति को आगे ले जाए, न कि संस्कृति को पीछे ले जाए। हमारी संस्कृति पीढ़ी दर आगे चलती रहे, यह भी इनका एक उद्देश्य था। आगे था चारित्रिक विकास। ये चाहते थे कि शिक्षा ऐसी हो जो कि बच्चों के चरित्र का निर्माण करे। इसका आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक विकास गांधी जी चाहते थे, क्योंकि ऐसी शिक्षा हो जो बच्चे का आध्यात्मिक विकास करे, क्योंकि जो गांधी जी का जो दर्शन है वो सत्य और ईश्वर पर ही आधारित है, सत्य पर है और वो ईश्वर को बहुत मानते थे। इनका जो दर्शन है वो सत्य और ईश्वर पर आधारित है, इसलिए उनका एक उद्देश्य ये भी था कि बच्चों का आध्यात्मिक विकास भी हो। और मुक्ति का उद्देश्य, सा विद्या या विमुक्ति, वो चाहते थे कि विद्या वह ऐसी होनी चाहिए जो कि हमको मुक्ति दिलाए, ये भी इनका एक उद्देश्य था। ये थे इनके शिक्षा के उद्देश्य। आगे चलते हैं। इनके अनुसार पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम भी इनके उद्देश्यों के आधार पर निर्धारित था। ये पाठ्यक्रम में ये एक तरह से पाठ्यक्रम इनका जो था वो था कि ऐसा होना चाहिए जो बच्चों का सर्वांगीण विकास करे। इसके लिए पाठ्यक्रम में कुछ विषय शामिल की गई थी। इनमें विषय में जैसे हस्तशिल्प, चर्मकार्य, बागवानी, गणित, कताई बुनाई, गणित, कताई बुनाई, मातृभाषा, कृषि, मातृभाषा, कृषि, स्वास्थ्य विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, इसके अलावा व्यायाम, खेलकूद, व्यायाम, खेलकूद, संगीत, ये इनके, और मत्स्य पालन भी। आदि कुछ ऐसे सब्जेक्ट इनके पाठ्यक्रम के में शामिल थे। आगे आते हैं हम अनुशासन। गांधी जी के शिक्षा दर्शन के अनुसार अनुशासन कैसा था? अनुशासन देखिए, ये दंडात्मक जो अनुशासन था उसके घोर विरोधी थे, और ये ऐसा अनुशासन चाहते थे जो कि प्रभावात्मक हो। अनुशासन ऐसा होना चाहिए जिसका बच्चे पर प्रभाव पड़े, ऐसा अनुशासन चाहते थे। और बच्चों के अंदर, जिससे कि बच्चों के अंदर उच्चतम आचरण व उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं। ऐसा ये चाहते थे कि बच्चों के सामने हमें अच्छे आचरण और अच्छे उदाहरण उनके सामने प्रस्तुत किए जाएं, जिससे कि बच्चों में अच्छी आदतों का विकास हो।
या अच्छी आदतें उनके अंदर डेवलप हों, ऐसा वो चाहते थे। तो ये दंडात्मक अनुशासन के घोर विरोधी थे और प्रभावात्मक अनुशासन के पक्षधर थे। ये हो गया इनके अनुसार अनुशासन। आगे चलते हैं, शिक्षक छात्र। शिक्षक, इनके अनुसार जो शिक्षक है वो विद्वान हो, सदाचारी हो, विद्वान होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए, विषय के प्रति या विषय में प्रवीणता हो और उसके अंदर मानवता का गुण हो। ऐसा ये चाहते थे कि शिक्षक ऐसा होना चाहिए। और छात्र के बारे में भी इन्होंने बताया कि छात्र भी स्वाध्यायी हो, छात्र स्वाध्यायी हो और लगनशील हो, स्वाध्यायी हो, लगनशील हो और सादा जीवन उच्च विचार, उसका जो जीवन हो वो सादा हो और विचार उसके ऊंचे हो, ऐसा इन्होंने माना। और जो इन्होंने माना कि जो शिक्षा दी जाए बच्चों को वो बालक को केंद्र में रख के दी जाए, ऐसा भी ये कहते थे, बालक को केंद्र में रख के शिक्षा दी जाए। ये हो गए इनके अनुसार शिक्षक और छात्र। स्त्री शिक्षा, गांधी जी स्त्री शिक्षा के पक्षधर थे और वो ये कहते थे कि एक शिक्षित स्त्री एक सभ्य समाज का निर्माण कर सकती है। सभ्य समाज, एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकती है, इसलिए एक ये स्त्री शिक्षा के पक्ष में थे। जन शिक्षा, उस समय गरीबी बहुत थी तो ये जन शिक्षा के लिए प्रौढ़ शिक्षा का प्रावधान हो, ऐसा ये मानते थे। प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था हो ताकि सब लोग पढ़ें, ये जन शिक्षा के लिए था। धार्मिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा के ये पक्षधर थे। धार्मिक शिक्षा के बारे में इन्होंने ये कहा था कि जैसे धर्म रहित जीवन, जो हमारा धर्म रहित जीवन है वो एक तरह से रडार रहित पानी के जहाज की तरह है। मतलब ये कहते थे कि जो अगर इंसान के अंदर धर्म नहीं है, धर्म की शिक्षा नहीं है, तो उसका जीवन उस तरह से जैसे कि एक जो पानी का जहाज होता है और उसमें रडार नहीं है। रडार का मतलब उसे यही नहीं पता कि पानी के जहाज को जाना कहाँ है, उसे कोई दिशा निर्देश ही नहीं मिल रहा है। तो उसी तरह से हमारा जीवन हो जाएगा अगर हम धर्म के बिना रहेंगे तो, ऐसा ये मानते थे। धार्मिक शिक्षा, सह शिक्षा के बारे में भी इनके विचार थे। ये कहते थे कि जो बच्चों की जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा और उच्च प्राथमिक शिक्षा वो साथ में होनी चाहिए। सह शिक्षा चाहते थे कि बच्चे दोनों साथ में पढ़े, लड़के लड़कियां। हाँ, जब बच्चे किशोर अवस्था में आ जाते हैं तब उन्होंने बताया है कि माता पिता उस समय विकल्प चुन सकते हैं कि वो अलग से बच्चों को पढ़ाएं या फिर उनको साथ में पढ़ने दें। ये माँ बाप के ऊपर डिपेंड रहता था। ऐसा इनका सह शिक्षा से के संबंध में इनके विचार थे। आगे आते हैं, गांधी जी की बेसिक शिक्षा। गांधी जी ने
1937 में एक वर्धा शिक्षा सम्मेलन हुआ था। और वहां पर उन्होंने एक अपने विचार रखे और उसको नई शिक्षा तालीम या उसको बुनियादी शिक्षा नाम दिया गया। इनकी जो बेसिक शिक्षा थी उसकी कुछ विशेषताएं थी। वो बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा चाहते थे कि बच्चों की जो शिक्षा हो वो अनिवार्य हो और निःशुल्क हो। दूसरी विशेषता उनकी बेसिक शिक्षा की ये थी कि जो शिक्षा प्रणाली का जो मूल केंद्र है वो बच्चा रहे। ऐसा ये चाहते थे कि बच्चे को मूल केंद्र मान करके ही शिक्षा दी जाए। शिक्षा जो दी जाए वो मातृभाषा में दी जाए, मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। बच्चों को हस्तशिल्प के माध्यम से शिक्षा दी जाए, बच्चे कुछ करते हुए सीखें, ऐसा कुछ शिक्षा दी जाए। शिक्षा स्वावलंबी हो, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे को स्वावलंबी बनाए। ये भी इनकी बेसिक शिक्षा की एक विशेषता थी। और लास्ट विशेषता थी कि स्वतंत्रता, कि शिक्षा स्वतंत्रता पूर्वक दी जाए। ऐसा इनकी बेसिक शिक्षा के अंदर माना गया। ये थे गांधी जी के शिक्षा दर्शन। फिर मिलते हैं दोस्तों हम अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार।